हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जादुई भूतिया रपटनी की, जो इंसानों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका खून करती थी। बहुत समय पहले की बात है। छोटू नाम का आदमी गोश्त की दुकान चलाता था। एक दिन वह अपनी दुकान का सारा सामान बेचने के बाद पास के बगीचे में घूमने चला गया। तो वहां घूमते घूमते उसकी नजर एक रपटनी पर पड़ी, जो दिखने में बहुत ही आकर्षित थी। छोटू उस रपटनी को देखते ही उसकी ओर आकर्षित होने लगा और वो जादुई भूतिया रपटनी छोटू से बोलती है, छोटू, क्या तुम मुझ पर नहीं रपटोगे? यह सुनकर छोटू उस जादुई भूतिया रपटनी के आकर्षण में उस पर रपटने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जादुई भूतिया रपटनी छोटू को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। आकर्षण में आकर अब छोटू उस रपटनी को किसी भी तरह हमेशा के लिए पाना चाहता था। क्यों ना मैं इस रपटनी को चुपचाप उठाकर अपने घर ले जाऊं, जिससे यह रपटनी सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी और सिर्फ मैं इस पर रपटा करूंगा। इतना कहकर छोटू उस जादुई भूतिया रपटनी के बस में आकर उसको अपने साथ घर ले जाता है। घर लाने के बाद वह उस जादुई भूतिया रपटनी पर रपटने लगता है और रपट रपट के थक कर उसके पास ही सो जाता है। रात हो जाती है और छोटू के सो जाने के बाद उस जादुई भूतिया रपटनी से एक बड़ा सा खंजर निकलता है और छोटू का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अपने जादू से छोटू के शरीर को गायब कर देता है। दूसरे दिन छोटू का भाई रामू छोटू से मिलने उसके घर आता है और छोटू को ढूंढते ढूंढते उस जादुई भूतिया रपटनी के पास चला जाता है। जैसे ही रामू की नजर उस रपटनी पर पड़ी, वैसे ही रामू उसकी ओर आकर्षित होने लगा और वह जादुई भूतिया रपटनी रामू से बोलने लगी, रामू, क्या तुम मुझ पर नहीं रपटोगे? यह सुनकर रामू उस जादुई भूतिया रपटनी के आकर्षण में उस पर रपटने लगता है और उसे भी थोड़ी ही देर में वो जादुई भूतिया रपटनी पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। आकर्षण में आकर अब रामू भी उस रपटनी को किसी भी तरह हमेशा के लिए पाना चाहता था। क्यों ना मैं इस रपटनी को चुपचाप उठाकर अपने घर ले जाऊं, जिससे यह रपटनी सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी और सिर्फ मैं इस पर रपटा करूंगा। यही उस जादुई भूतिया रपटनी का तरीका था लोगों को अपने बस में करके फंसाने का। रामू भी उसके बस में आकर उसको अपने साथ घर ले जाता है। घर लाने के बाद वो उस जादुई भूतिया रपटनी पर रपटने लगता है और रपट रपट के थक कर जैसे ही पानी पीने के लिए मुड़ता है, वैसे ही उस जादुई भूतिया रपटनी से एक बड़ा सा खंजर बाहर निकलता है और रामू का भी सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अपने जादू से रामू के शरीर को भी गायब कर देता है। इसी तरह से वो जादुई भूतिया रपटनी एक एक करके छोटू से जुड़े हर इंसान को मार देती है और आखिर में छोटू की चचेरी बहन मीना को मार के उसके घर के बगीचे में आकर खड़ी हो जाती है। उसी वक्त छोटू की दादी मीना से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन उन्हें वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है। तो वो मीना को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बगीचे में जादुई भूतिया रपटनी के पास पहुंच जाती है। छोटू की दादी उस रपटनी को देखते ही समझ जाती है कि ये एक भूतिया रपटनी है और इसने मीना के साथ कुछ कर दिया है। तो वो जादुई भूतिया रपटनी के सामने उसके बस में होने का नाटक करती है और जैसे ही वो भूतिया रपटनी देखती है कि दादी उसके बस में हो गई है, वैसे ही वो उसको मारने के लिए छुरा बाहर निकालती है। लेकिन छोटू की दादी कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो एक बहुत शक्तिशाली परी थी। तो वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस छुरे के 2 टुकड़े कर देती है और बोलती है, तुझे क्या लगा था चुड़ैल, मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी?
कि तू इस रपटनी का भेष रख के मेरे परिवार के लोगों की कैसे एक एक करके जान ले रही है। मैं तो चुड़ैल तुझे देखते ही पहचान गई थी। इतना सुनकर वो भूतिया रपटनी एक चुड़ैल में बदल जाती है और दादी परी से कहती है, तुझ तक पहुंचने के लिए ही तो मैंने इस रपटनी का भेष रखा था दादी परी। तूने सालों पहले मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उस कैद से आजाद होकर तुझसे बदला लेने आई हूँ। आज तो मैं तेरे खून से ही अपने बदले की आग को ठंडा करूंगी। तुझे मैंने कैद तेरे बुरे कामों की वजह से किया था, क्योंकि तू अपने ही गांव के लोगों का एक एक करके खून कर रही थी। अब फिर तूने आजाद होने के बाद वही काम शुरू कर दिया और इस बार मेरे ही घर वालों को अपना शिकार बनाया। अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बार तुझे मैं पहले से भी बड़ी सजा दूंगी। इतना कहकर दादी परी और चुड़ैल में जंग छिड़ गई। कई देर तक वो दोनों एक दूसरे से लड़ती रहीं और अंत में दादी परी की जीत हुई। उन्होंने चुड़ैल को मार गिराया और उसे अपनी शक्तियों से भस्म करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चुड़ैल के भस्म होते ही दादी परी के परिवार के सभी लोग जिंदा हो गए और दादी परी का आशीर्वाद लेकर अपना बाकी का जीवन खुशी और बिना किसी डर के बिताने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत हुई और जादुई भूतिया रपटनी का पर्दा फाश हो गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।